वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज ऑफ द लेक्चर्स ऑन द डायोरेटिक्स। जो डायोरेटिक्स का चैप्टर है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, अब उसको हम डिस्कस करेंगे इन लेक्चर्स में। अब डायोरेटिक्स में पहले आपको पता होना चाहिए कि डायोरेटिक ड्रग्स क्या हैं। डायोरेटिक्स ड्रग्स हम किन को बोलते हैं? वो ड्रग्स जो यूरिन आउटपुट को बढ़ाएं, ठीक है, बाय दी मैकेनिज्म कैसे? बाय द इनहिबिशन of tubular reabsorption of sodium and water। ठीक है जी, सोडियम एंड वाटर की रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा रही हैं और उसकी वजह से क्या होगा, यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, तो उनको हम बोलते हैं डायोरेटिक ड्रग्स। ठीक होगा जी। उसके अलावा नेट्री यूरेटिक ड्रग्स भी होती हैं, नेट्री यूरेटिक ड्रग्स। ठीक है, ये क्या है, ये क्या करवाती हैं? ये करवाती हैं डिक्रीज सोडियम आउटपुट, सिर्फ सोडियम आउटपुट इन द यूरिन। ठीक हो गया जी। और ये भी एज अ डायोरेटिक ड्रग्स काम करती हैं, क्योंकि ये भी यूरिन आउटपुट को बढ़ाएंगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। ये मेनली सोडियम पे काम करती हैं, वो दोनों सोडियम एंड वाटर दोनों पे करती हैं। ठीक है जी। अब अगर डायोरेटिक्स पढ़ने से पहले हम थोड़ा ना किडनी को डिस्कस कर लेते हैं कि किडनी का जो है ना नॉर्मल मैकेनिज्म फिजियोलॉजिकल कितना होता है, वो कैसे होता है। ब्लड फ्लो की अगर बात कर ले हम, ब्लड फ्लो टू द किडनी कितना होता है? 1 लीटर पर मिनट होता है। ठीक है, ये कितना होगा? 20% ऑफ दी कार्डिक आउटपुट मेनली। ठीक है जी, अप्रॉक्सीमेटली की बात कर लें। अब उसमें से भी जो 1 लीटर है उसमें से जो मतलब अप्रॉक्सीमेटली जो 60 ml है वो क्या होती है? हमारी प्लाज्मा होती है। अप्रॉक्सीमेटली हम बोल रहे हैं, ठीक है। और GFR कितना होता है? GFR आपको पता है कि कितना होता है? 120 ml पर मिनट होता है। और अगर हम दिन की बात करें तो 180 लीटर पर डे होता है। ठीक है जी। अब दूसरी पॉइंट जो है ना थोड़ी क्लिनिकल है, वो आप अगर याद रखें तो बेहतर है। मिनिमल यूरिन आउटपुट कितना होता है? वो होता है 500 ml पर डे। अगर इसके नीचे होगा तो उसको हम बोलते हैं ओलिगो यूरिया हो गई है पेशेंट को। ठीक है जी। मैक्सिमम कितना होगा यूरिन आउटपुट? वो हम कहते हैं कि 3500 ml पर डे हो। अगर इससे ज़्यादा होगा तो हम उसको बोलते हैं पॉली यूरिया। ठीक है जी, ये कट पॉइंट्स हैं। एवरेज क्या है? एवरेज यूरिन आउटपुट डेली 1.5 लीटर पर डे। ठीक है, और 1500 ml पर डे। ठीक है जी। और यूरिन आउटपुट पर मिनट कितना है? पर मिनट जो है 1 ml पर मिनट होता है यूरिन आउटपुट। ओके जी। अब ये थोड़ी ना जनरल डिस्कशन थी इसमें किडनी में। अब हम करेंगे, क्या करेंगे, हम डायोरेटिक्स स्टार्ट करेंगे। अब हम डायोरेटिक्स जो करेंगे वो हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द एक्शन ऑन द साइड के प्रॉक्सिमल कन्वर्टिबल ट्यूबुल पे एक्ट कर रहा है, लूप ऑफ हेनली पे एक्ट कर रहा है, DCT पे कम कर रहा है, या लेट कलेक्टिंग ट्यूबुल पे काम कर रहा है। हम इसके हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक हो गया जी। अब हम पहले डायोरेटिक स्टार्ट कर रहे हैं जो एक्ट करती हैं कहाँ पे? PCT पे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल पे जो काम करेंगी डायोरेटिक्स हम उनको करेंगे। ओके जी। अब इनसे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम ना देख लेते हैं कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में नॉर्मल फिजियोलॉजी कैसे काम करती है, उधर रीअब्जॉर्प्शन कितनी होती है। अब नॉर्मली जो है 65% ऑफ सोडियम एंड वाटर जो है ना इधर रीअब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है, ये आप फिजियोलॉजी में पढ़ के आए हैं, रीअब्जॉर्ब हेयर। ठीक है, वो कैसे होती है वो देखते हैं। लेट सपोज ये क्या है, ये PCT का सेल है और इधर क्या है? फिल्टर्ड सोडियम आई है। ठीक है, अब इसके अलावा अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, फिल्टर्ड ग्लूकोज होता है। ओके जी। अब सोडियम क्या करेगा? सोडियम के लिए डिफरेंट ट्रांसपोर्टर होते हैं। सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है। ठीक है, एक ये मैकेनिज्म है। सोडियम कैन बी ट्रांसपोर्टेड विद अलॉन्ग विद दी अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अमाइनो एसिड के साथ भी जा सकता है, ये को ट्रांसपोर्टर होते हैं। और उसके अलावा इधर क्या होता है? सोडियम पोटाशियम ATPase होता है। क्या होता है? सोडियम पोटाशियम ATPase। सोडियम को बाहर फेंकेगा और पोटाशियम को अंदर लाएगा, सोडियम पोटाशियम ATPase। और ये कौन सी साइड है? ये बेजोलेटरल साइड, बेजोलेटरल साइड। ये मतलब इधर क्या होंगी? ब्लड कैपिलरीज होंगी और ये इधर चली जाएगी सोडियम। ठीक है, ऐसे रीअब्जॉर्प्शन होती है। बट अब जो है ना इम्पॉर्टेंट हम करेंगे जिसमें हम जो डायोरेटिक्स है हमारी जो इधर काम करती हैं उनको देखेंगे।
एक मैकेनिज्म ऐसे भी है कि जो सोडियम है हमारी वो ट्रांसपोर्ट होती है हाइड्रोजन के साथ। कौन सा ये ट्रांसपोर्टर, इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, यहाँ काउंटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब क्या होता है कि बेसिकली जो पीसीटी का सेल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलते हैं और क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, इधर कौन सा एंजाइम होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये क्या होता है फिर, कार्बोनिक एसिड जो है बाय द एक्शन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज किस में टूटता है, कार्बोनेट आयन में, बाइकार्बोनेट आयन में, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन आयन में। ओके जी, बाइकार्बोनेट आयन एंड द हाइड्रोजन आयन में टूटा। अब जो हाइड्रोजन आयन है ये इधर बाहर चली जाएगी और जो बाइकार्बोनेट आयन है वो इधर क्या हो गई, रीअब्सॉर्ब हो जाएगी, HCO3। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन। अब देखें फिर क्या होगा आगे कि जो हाइड्रोजन है ये इधर जो फिल्टर्ड हुई थी हमारी बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, वो इसके साथ मिलेगी बाय द हेल्प ऑफ द कार्बोनिक एनहाइड्रेज। जो लुमिनल मेम्ब्रेन इधर बड़ा होगा, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इससे मिलेगी और क्या बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड बनाएंगे। ठीक हुआ जी। अब कार्बोनिक एसिड क्या होगा फिर, बाय द एक्शन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज किस में टूटेगा, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये इधर ऐसे रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे दोबारा, ये ऐसे सर्किट चलती रहती है। अब इसका नेट इफेक्ट क्या होगा, नेट इफेक्ट ये होगा हमारा कि हमारी सोडियम एंड बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन जो है वो रीअब्सॉर्ब हो गई। ठीक है, किसके मदद के थ्रू, बाय द हेल्प ऑफ द कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये एंजाइम था मेन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अगर हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज को ब्लॉक कर दें, कार्बोनिक एनहाइड्रेज को ब्लॉक कर दें तो क्या होगा, अब हम वो देखते हैं। अब हम मतलब करेंगे वो ड्रग्स जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स होती हैं, इनहिबिटर्स। ठीक है, ये हम देखते हैं। मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स कहाँ होगी, इधर इनको ऐड करेंगी, इसको ब्लॉक करेंगी और इसको ब्लॉक करेंगी कार्बोनिक एनहाइड्रेज को, तो क्या चेंजेस आएंगी हम वो देखते हैं कि क्या इफेक्ट होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर ड्रग्स देने की वजह से। अब जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज हैं वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं वो हम पहले देखते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, उसमें जो है एक तो एसीटाजोलामाइड है, एसीटाजोलामाइड इंपॉर्टेंट ड्रग ये है मेन, ठीक है, माइड होगी लास्ट में सब में, और उसके अलावा मीथाजोलामाइड भी है, ठीक है, हमारे बुक में सिर्फ ये लिखी हुई है, और उसके अलावा क्या है, डायक्लोरफिनामाइड भी है। ओके जी। अब इफेक्ट क्या होंगे अगर हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर देंगे, या एक्शन क्या होंगे, एक तो क्या होगा कि हमारी एक्सक्रीशन हो जाएगी सोडियम की, सोडियम एंड बाइकार्बोनेट इन यूरिन। ठीक है, पहली पॉइंट ये। अब देखें जब हमारी बाइकार्बोनेट आयन लॉस हो जाएंगे, जब वो रीअब्सॉर्ब नहीं होंगे तो क्या होगी, मतलब बाइकार्बोनेट आयन क्या मेंटेन करती हैं, ये मतलब क्या है, बेसिक है बाइकार्बोनेट आयन। जब बाइकार्बोनेट आयन लॉस हो जाएंगी तो क्या हो जाएगी, हमारी एसिडोसिस हो जाएगी, तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी। और इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस को हम बोलते हैं हाइपरक्लोरिमिक, मतलब कि वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस जिसमें बाइकार्बोनेट आयन लॉस हो जाएगी, जैसे डायरिया होती है जिसमें बाइकार्बोनेट लॉस हो जाती है, तो उसको भी हम हाइपरक्लोरिमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस होते हैं। मतलब ये वो एसिडोसिस है जिसमें बाइकार्बोनेट आयन लॉस हो रही हैं, ठीक है, एसिड ऐड नहीं हो रहा, सिर्फ बाइकार्बोनेट आयन लॉस हो रही हैं, ठीक है। उसके अलावा मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी ड्यू टू द लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, और यूरिन क्या हो जाएगी, यूरिनरी अल्कोलोसिस हो जाएगी, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन उसमें ज़्यादा है यूरिन में, ठीक है। मतलब क्या कि यूरिन की जो पीएच होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है, बेसिक यूरिन होगी। उसके अलावा क्या होगा कि बॉडी में हाइपोकैलीमिया हो जाएगी, हाइपोकैलीमिया हो जाएगी, और या हम ये बॉडी में हाइपोकैलीमिया हो जाएगी, या तो पोटाशियम इन यूरिन इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज पोटाशियम इन यूरिन हो जाएगा, ठीक है। अब ये दो इफेक्ट कैसे हो रहे हैं, बिकॉज अब देखें ये ड्रग्स क्या कर रही हैं, मतलब कि सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन को कम करवा रही हैं। सोडियम मतलब क्या होगा फिर, तो सोडियम डिलीवर होगा ज़्यादा कहाँ पे, लेट डिस्टल ट्यूब्यूल पे,
लेट डिस्टल कलेक्टिव ट्यूब्यूल पे, या तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो होते हैं हमारे, जहाँ पे प्रिंसिपल सेल मौजूद है कलेक्टिव ट्यूब्यूल, उधर जो है ना सोडियम ज़्यादा पहुँचेगी। अब उधर क्या होते हैं कि बेसिकली ये लेट सपोज प्रिंसिपल सेल है, इधर क्या होता है कि सोडियम जो है वो रीएब्जॉर्ब बैक होती है अलॉन्ग विद द एक्सचेंज ऑफ द पोटाशियम। ठीक है, सोडियम पोटाशियम एक्सचेंजर होता है, ऐसे मतलब एक्सचेंज होती है सोडियम। अब जब सोडियम ज़्यादा जाएगी तो सोडियम ज़्यादा रीएब्जॉर्ब होगी इधर, तो पोटाशियम भी ज़्यादा एक्सीडेट होगी, तो पोटाशियम जो है ना ज़्यादा एक्सीडेट हो जाती है, और क्या होती है कि बॉडी में हाइपोकैलेमिया हो जाएगी और यूरिन में पोटाशियम ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब आप याद रख लें कि वो सारी ड्रग्स, ठीक है, डाययूरेटिक्स जो हमारा अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल होता है, जहाँ पे थायजाइड हमारी काम करती हैं, उधर तक जो भी ड्रग्स होंगी वो क्या होती हैं, पोटाशियम वेस्टिंग डाययूरेटिक्स होती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, पोटाशियम वेस्टिंग डाययूरेटिक्स। उन सब का जो रीज़न है वो यही है। ठीक है, हम इनको बार बार देखेंगे, लूप डाययूरेटिक्स को भी देखेंगे, थायराइड को भी, कि ये पोटेशियम वेस्टिंग डाययूरेटिक्स कैसे हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गई। ये सारा इफेक्ट है इनके। अब इनका थेरापेटिक यूज़ देख लेते हैं हम कि इनका थेरापेटिक यूज़ क्या है। पहले तो ये ग्लाइकोमा में यूज़ होती हैं। ग्लाइकोमा में कौन सी, एसीटाजोलामाइड यूज़ होती है, एसीटाजोलामाइड। ये क्या करती है, बाय इनहिबिट कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। तो उधर क्या होंगे, जो हमारा अक्यूस ह्यूमर होगी उसकी प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी, अक्यूस ह्यूमर की जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब अक्यूस ह्यूमर की प्रोडक्शन जब डिक्रीज हो जाएगी तो ये ट्रीटमेंट किस में है, क्रोनिक ओपन एंगल ग्लाइकोमा में। ठीक है, मतलब कि इसमें ओपन एंगल में क्या होगा, ओपन एंगल जो एक ओपन होगा, बट जो मतलब जो कैनाल ऑफ शिले में उसमें जो ट्यूबुलर मेश हुआ कि वो मतलब भर गया है, उसमें जो है ना पोर्स खत्म हो गए, तो अक्यूस ह्यूमर नहीं ड्रेन हो रहा, तो उसमें हम अक्यूस ह्यूमर की प्रोडक्शन कम करेंगे, एसीटाजोलामाइड देंगे और उसमें ट्रीटमेंट ये हो जाएगी ग्लाइकोमा की। उसके अलावा जो है ना टॉपिकल, मतलब दूसरी भी दो ड्रग्स हैं जो टॉपिकली यूज़ होती हैं, कार्बोनिक इनहिबिटर्स हैं, वो कौन सी हैं, डोरजोलामाइड, ठीक है, एंड दी दूसरी कौन सी है, ब्रेंजोलामाइड, ब्रेंजोलामाइड। ये दोनों जो हैं वो टॉपिकल हैं जो यूज़ होती हैं ग्लाइकोमा में, और ये क्या करती हैं, ये भी कार्बोनिक इनहिबिटर्स हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये जो दूसरी इनकी थेरापेटिक यूज़ क्या है कि ये अल्टीट्यूड सिकनेस में यूज़ होती हैं, सिकनेस में ये यूज़ होती हैं। कौन सी, एसीटाजोलामाइड। ठीक है, एसीटाजोलामाइड। अब आपको थोड़ा इधर याद दिला दूँ, मोशन सिकनेस में हमने कौन सी की थी, इसका पोलामाइन यूज़ होती है एक, तो जब जो हम पढ़ के हैं पीछे, इसको पोल अमाइन। ठीक है, इसका पोलामाइन जो है क्या है, ये कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट है, इसका पोलामाइन ये यूज़ होती है मोशन सिकनेस में, अल्टीट्यूड सिकनेस में एसीटाजोलामाइड। अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात कर लें इनकी, तो साइड इफ़ेक्ट में एक तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवा रही हैं ये, ठीक है, उसके अलावा क्या करवाती हैं, ये हाइपोकैलेमिया काज करवाती हैं, हाइपोकैलेमिया काज करवाती हैं। और तीसरा क्या है कि ये कंट्राइंडिकेटेड होती हैं इन हेपेटिक सीरोसिस। अब बेसिकली क्या होता है कि हेपेटिक सीरोसिस जब होगी तो हमारी जो अमोनिया है NH3 वो कन्वर्ट नहीं होती यूरिया में, क्योंकि लिवर ख़त्म हो रहा है, उसके जो यूरिया साइकिल है वो नहीं चल रही। तो जो ये अमोनिया है ये अक्यूमुलेट हो जाती है हमारी बॉडी में, और अगर ये CNS में गई तो हमारी इंसेफेलोपैथी भी हो सकती है। ठीक है, जो मोस्ट टॉक्सिक उधर जो है ना ये स्टेज होती है लिवर सीरोसिस में। अब क्या होता है कि ये जो रिमूव होती है NH3 यूरिन से, वो होती है AZD NH4 से। ठीक है, जब ये मतलब लेफ्ट डिस्टल ट्यूब्यूल में आती है तो ये NH4 में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद ये बॉडी से रिमूव हो जाती है। बट बेसिकली क्या होता है कि एसीटाजोलामाइड जहाँ कार्बन इनहिबिटर देने की वजह से क्या होती है कि हमारी जो हाइड्रोजन होती है उसकी एक्सक्रीशन कम हो जाती है, रिड्यूस एक्सक्रीशन कम हो जाती है। तो उस वजह से क्या होगी कि ये NH3 जो है वो अमोनियम आयन में कन्वर्ट नहीं होगी, सिर्फ वो NH3 ही रहेगी। तो ये जो NH3 है वो क्या है, उधर अल्कलाइन मीडियम है। ठीक है, अल्कलाइन मीडियम के जैसे क्या होगा कि NH3 जो है ना वापस रीएब्जॉर्ब हो जाती है बॉडी में, मतलब लेट डिस्टल ट्यूब्यूल से वापस रीएब्जॉर्ब हो जाएगी। जब वापस रीएब्जॉर्ब हो जाएगी तो और ज़्यादा अक्यूमुलेट हो जाएगी, तो ये से साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, तो ये एसीटाजोलामाइड जो है ना कंट्राइंडिकेटेड है हेपेटिक सीरोसिस रीजन की वजह से। अब इधर जो हमारी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स जो हैं उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट एसीटाजोलामाइड, उसका यूसेज हमने देख लिया, थेरापी, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी डायरेटिक्स करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।